जय हिंद दोस्तों। खबर हिंदुस्तान की चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की ताज़ा हलचल की खबरें। दोस्तों, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जंग का सीज फायर हो चुका है। इसराइल को जो हासिल करना था वो उसने 2 हफ्ते की लंबी लड़ाई में हासिल कर लिया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सीज फायर के प्रस्ताव को बार बार वीटो करके इसराइल को हमास से निपटने का पूरा मौका दिया और इसराइल ने जब अपना लक्ष्य हासिल कर लिया तब जाकर सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मीडिया को लगता है कि अमेरिकी जनता के दबाव में बाइडन ने मजबूर होकर नेतन्याहू को युद्धबंदी का ऐलान करवाया। नफरत के बल पर बना मुल्क हमें ही सिखा रहा है कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में तो मौलाना टाइप्स के नेता चीख चीख कर अपना गला फाड़ लेते हैं और कहते हैं कि जिहाद का ऐलान करना होगा। ऐलान करें आज से कि हम पाकिस्तान से पैदल चलकर फिलिस्तीन जा रहे हैं। ऐसे मुल्क का तो ऊपर वाला भी मालिक होना नहीं चाहता होगा। आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पर है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जिहाद का ऐलान करना होगा। हम कमजोर नहीं है, सीने हमारे हाजिर हैं, असला आपके पास है, मिसाइल आपके पास है, सीने हमारे पास है। आए ऐलान करें आज से कि हम पाकिस्तान से पैदल चलकर फलस्तीन जा रहे हैं। उस यूरोप के नाजायज औलाद इसराइल को घुटने टेकने पर मुसलमान तलवारों के जरिए ही मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा इन करारदादों से और अक़वाम मुत्तहिदा से भीख मांग के, यूरोपीय यूनियन से भीख मांग मांग के फलस्तीनियों को हम आजादी नहीं दे सकते हैं। नेतन्याहू ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। फौरी तौर पे तो उन्हें फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? मोदी के साथ भी यही होगा जो मुसोलिनी के साथ हुआ था, जो हिटलर के साथ हुआ था। नफरत का जब आप आगाज करते हैं उसमें बड़ी, जो अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ, सही नफरत के बल पे आप बड़ी सपोर्ट तासुब के बल पे हासिल कर लेते हैं। तारीख में इसकी हजारों में सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे तबाही आती है। अब मोदी के हाथ से चीजें निकल रही हैं ना, अलहदगी की तहरीकें जो ताकतवर होती चली जा रही हैं, और ये इसराइल से इंस्पायर्ड थे। तो अमेरिका ने थ्रेट किया, यानी मैक्सी थ्रेट अगर नहीं तो मैक्सिमम दबाव डाला। अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली है। अगरचे वो इसराइल के साथ हैं, वो उनका हलीफ है, वो उनकी रियासत है एक तरह से, जैसे अमेरिकी रियासतें हैं वैसे वो उनका, उसके बगैर। लेकिन उनकी कई अशरों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई मिडिल ईस्ट में। इतना अमेरिका के ख़िलाफ़ शदीद रद्दअमल पैदा हुआ है जिसकी कोई हद ही नहीं है। आपने देखा नहीं कि भाई वो ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और मिस्र के साथ उनके मामलात थे, वो बहुत सी खराबियाँ पैदा हुई। आलम इस्लाम में इतना शदीद रद्दअमल है, अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कितना शदीद रद्दअमल है। लेकिन खुद यूरोप में कितना रद्दअमल है, कहाँ कहाँ जुलूस निकले हैं, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, अमेरिका में। आप उस मुल्क नाम लें, कौन सा मुल्क है जहाँ जुलूस नहीं निकले? और बड़े बड़े पाकिस्तान से ज़्यादा जुलूस निकले। यहाँ तो मोबिलाइजेशन हुई नहीं है, अभी मोबिलाइजेशन होगी। अगर ये जारी रहता तो मोबिलाइजेशन होती। हमने कश्मीर की वजह से वक्त ज़ाया कर दिया। हमने कश्मीर में मोबिलाइजेशन की होती तो आज यूरोप से बड़े, अमेरिका से बड़े जुलूस निकलते। इसराइल में जो एडिक्शन पैदा हो गई है, एडिक्शन, ये लफ्ज़ याद रखिए, एडिक्शन पैदा हो गई है अक्युपाई करने की, दूसरों के इलाकों पर कब्जा करने की, ये पूरी कौम में पैदा हो चुकी है। खौफ जो है वो निकल गया है फ़लस्तीनियों के दिलो दिमाग से, जैसे कश्मीरियों के दिलो दिमाग से निकल गया है। अवामी तहरीकें कभी नहीं मरती, ये बात याद रखिए। और लोगों को हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं है। 60 लाख अगर हैं यहूदी हैं वहाँ पे, तो 60 लाख ही तो फ़लस्तीनी हैं और इर्रेलेवेंट हो गए सदर साहब फ़लस्तीन के जी। और हमास जो है वो नुमाइंदा तंजीम बन गई है और उन्होंने बम बनाना सीख लिया, उन्होंने मिसाइल बनाना सीख लिए हैं, रॉकेट बनाना उन्होंने सीख लिए हैं। अब ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है, इसलिए कि नफरत जब इतनी गहरी हो जाती है और एडिक्शन जब पैदा हो चुकती हैं तो फिर उनका एक अंजाम होना होता है। वो फाइनल एक, जब कंट्राडिक्शन शार्प होती हैं, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, तो फिर उन्हें रिजॉल्व होना होता है। और इजराइल की फ़ौज ये साबित हो गया कि इनविंसिबल नहीं है, नाकाबिल शिकस्त नहीं है। इतना दबाव आएगा कि दुनिया के हर मुसलमान मुल्क को
इसराइल का रुख करना पड़ेगा उसकी फ़ौजों को। उसके पास एटम बम है तो मुसलमानों के पास भी है, उसके पास मिसाइल है तो मुसलमानों के पास भी है, और मुसलमानों के पास एक और चीज़ है, मुसलमानों के पास शहादत की आरजू है, वो जान दे सकते हैं। शहीद का इसीलिए इतना बड़ा मर्तबा है कि वो सर्वाइवल की जबिल्लत से ऊपर उठ जाता है। और जब लड़ाई का अभी से वहां माइग्रेशन शुरू हो गई है इसराइल से, और खौफ उनमें फैल रहा है, फलस्तीनियों में खत्म हो रहा है, उनमें फैल रहा है के अंदर खौफ। मगरब में हमायत उनकी कम होती जा रही है, अमेरिका में हमायत कम होती जा रही है। वो हम जंग की तरफ जा रहे हैं, और वो किस किस्म का जंग होगा मुझे नहीं पता, मगर एक बड़ा शदीद जंग हो सकता है। देखिए, अमेरिका ट्रंप मिल के क्या किया ये इस इंसिडेंट के पहले। ये मत समझें कि ये जो इनको निकाल रहे हैं गाजा से, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो इत्तेफाकन अब हो रहा है, ये सब प्लान्ड है। समीना, आप यकीन करेंगी कि रिश्वत दिया गया है, मोरक्को को ब्राइब किया गया है। अमेरिका ने मोरक्को को कहा वेस्टर्न सहारा जिसने तुमने पकड़ा था और जब्त किया था, उसको हम रिकग्नाइज करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिकग्नाइज कि मोरक्को का जो वेस्टर्न सहारा का एनेक्सेशन है उन्होंने रिकग्नाइज किया। सूडान को कहा तुम इनको रिकग्नाइज करो, और तुम्हें टेररिस्ट लिस्ट, अमेरिका के टेरर लिस्ट पे था सूडान, उनको निकाल दिया और कहा कि इसलिए कि तुम, और यूएई को जितने इन्होंने हथियार बेचे हैं, क्या मैसिव आर्म्स डील हुआ है, ये सब बिल्डअप था। इसलिए नंबर 1। दूसरी ये चीज है कि मुसलमानों को तकसीम किया है, बुरी तरह तकसीम किया है। अब नेतन्याहू ने क्या किया है, सोचिए क्या कहा है उसने। नेतन्याहू ने कहा है कि जिधर भी हमास के लोग हों, मलेशिया, ईरान और तुर्की, जिधर भी हो, इनके नाम लिया ये मुल्क में, हम जाके उनको मारेंगे उधर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप समझते हैं कि अगर तुर्की के अंदर ये जाके उन्होंने कहा एक हमास का एजेंट है और उसको मारा, डू यू थिंक टर्की कुछ नहीं करेगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तुर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और इजराइल के पास है। पहले मगरिब में इजराइल के खिलाफ बात नहीं होती थी, अब मगरिब में भी हुई है, फिजिकल प्रोटेस्ट भी हुए हैं और सोशल मीडिया पर भी, जैसे इमरान साहब ने कहा। सुनिए जी प्राइम मिनिस्टर साहब। दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है। पहले भी जब इसराइल की फौजें जुल्म करती थी फलस्तीनियों पे, मगरिब के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि इसराइल की वो तनकीद करे। वहां से आवाजें उठनी शुरू हुई, उनके अखबारों ने इसकी तनकीद की। कभी मैंने समझता था कि अमेरिका में वो इसकी इसराइल की तनकीद करेंगे। इसकी एक और वजह है सोशल मीडिया। मेन मीडिया अगर कोई रिपोर्ट को रोकता भी है तो सोशल मीडिया एक ऐसी फोर्स आ गई है कि उससे अब कोई भी कम्युनिकेशन और न्यूज को रोक नहीं सकता। ये बात ठीक है, मगरिब में हमेशा जो वेस्टर्न मीडिया था वो हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता था, लेकिन इस दफा जब इन्होंने अल जलाल टावर पे बॉम्बिंग की है जिसमें एपी और अल जजीरा के ऑफिस है, तो इससे काफी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस हुई है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको हाईलाइट किया है, और जितना पहले देखा जाता था कि एंटी पैलेस्टाइन कवरेज होती थी, इस दफा इसराइल के जो मामला थे उनको भी बहुत हाईलाइट किया गया इंटरनेशनल मीडिया में। ये अभी तो टेम्परेरी सोल्यूशन हो गया। मैं बता दूं थोड़ी सी हिस्ट्री में से, जब से हमास का गजा में इलेक्शन जीती थी हमारा 2005 में गजा में, तो उसमें अल-फतह जो दूसरी पार्टी थी उनका वेस्ट बैंक में बन गया था और गजा का हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था गजा। तो ये मामला चलता रहेगा जब तक इसकी रूट कॉज को हल नहीं करेंगे। ये जो जंग बंदी हुई है ये गाजा और इसराइल के दरमियान हुई है। अब इसराइल का मौकफ ये है कि ये जो आज जिस तरह से अब हम बात करते हैं मस्जिद अक्सा की, कि उसके सेन में उन्होंने गोलियां चलाई और लाठीचार्ज की है, तो वो कहते हैं हमने इसमें जंगबंदी की तो कोई की नहीं, क्योंकि यहाँ तो जंगबंदी, ये तो हमारा इलाका है, आपको पता है। इसलिए वो तो इस तरह ही वो तो उसको कहते हैं हमारा दारुल हुकूमत है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ बातों पे नहीं रहना चाहिए। अब मुसलमानों को मिल के कोई ऐसा काम जरूर करना चाहिए कि अमली तौर